दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। जिला मुख्यालय से बजरंगगढ़ किले पर पिकनिक मनाने गए छात्रों का ऑटो पलट गया। हादसे में 13 वर्ष की बच्ची की मौत हो गई, वहीं 8 बच्चे घायल हो गए। बच्चे 2 ऑटो से किले पर पिकनिक मनाने पहुंचे थे। वापस लौटते वक्त किले की घाटी पर ब्रेक नहीं लग पाई, इससे ऑटो पलट गया। पुरानी छावनी स्थित सरस्वती स्कूल के बच्चे रविवार सुबह 3 शिक्षकों के साथ पिकनिक मनाने गए थे। शिक्षक रानी ओझा और चंदन बच्चों को लेकर गए थे। इनमें से कुछ बच्चे उनके पास कोचिंग पढ़ने आते थे। ये बच्चे गए थे कृष्णा कॉलोनी ट्यूशन जाते हैं, कुछ सरस्वती स्कूल के थे और कुछ अदर्स स्कूल के थे मैम के साथ में। 2 बच्चे गए थे ये ट्यूशन, तो 2 टैक्सियाँ ले गए थे। इसमें 12 या 13 लड़के थे, मैडम थी साथ में। तो एक टैक्सी इनकी हाथे में ये पलट गई है, जो बच्चे को लग गई है। तो मैं मनीष कुशवाहा का चाचा हूँ, तो उसको अभी बालाजी में ले गया, तो फिर यहाँ से यहाँ ले आया। उसको देख के अब उसका काहे के लिए कितने बच्चे पिकनिक के लिए गए थे। अब घायल का तो देखो, अभी तो मैडम बता रही हैं 6-7 बच्चे घायल हैं, पर अभी नीचे देख के पता चलेगा कि सब बच्चों को पेरेंट्स जाएंगे। एक बच्चे की मौत भी हुई है। नहीं, ऐसा कोई जानकारी नहीं है, पर अब नीचे पता चलेगा। तो सब बच्चे बोल के गए थे अपने पेरेंट्स से? हाँ, सब बोल के गए थे। उनका सबका तो पता नहीं, पर जो भतीजा गया था ना मेरा, घर से बोल के गया था, सर का नंबर देकर सर नंबर लेके गए थे। कहाँ गए थे लोग? बजरंगगढ़ गए थे घूमने के लिए। एक टैक्सी में कितने बच्चे बताए जा रहे हैं? ये 12 या 13 बता रही थी। नयापुरा में एक मेडिकल स्टोर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। धुआं देखकर लोगों ने शटर का ताला तोड़कर अंदर लगी आग को पानी से बुझाया। मेडिकल में रखी हुई दवाइयों में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। सिटी कोतवाली क्षेत्र का मामला। मुरम कोपरा के अवैध उत्खनन पर 44 लाख रुपए का जुर्माना। कुमराज की श्रीमती सुनीता झंवर के विरुद्ध कलेक्टर ने की कार्रवाई। वेयर हाउस के भराव के लिए शासकीय भूमि के मुरम कोपरा के अवैध उत्खनन परिवहन करने पर कुमराज की श्रीमती सुनीता झंवर पत्नी अशोक कुमार के विरुद्ध 44 लाख रुपए का जुर्माना कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए द्वारा अधिरोपित किया गया है। खनिज विभाग द्वारा प्रकरण प्रस्तुत कर अवैध उत्खनन एवं भंडारण का मामला कलेक्टर न्यायालय में दर्ज कराया था। शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्त के बाद पूर्व की भांति सुनिश्चित पेंशन सेवानिवृत्त के लाभ दिलाने की मांग को लेकर एवं पुरानी पेंशन नीति को ओपीएस बहाल करने एवं क्रमोन्नति पदोन्नति विषयों को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। साई क्रिकेट एकेडमी और यूथ क्लब के मध्य 5 मैचों की सीरीज का आज दूसरा मैच खेला गया, जिसमें साई क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 169 रन बनाए, जिसमें राहुल सेलर ने 64 और सुनील कुशवाहा ने 32 रन बनाए। जवाब में उतरी यूथ क्लब 168 बना पाई। मैच काफी रोमांचक हुए, जिसमें लास्ट बॉल पे साई एकेडमी ने जीत हासिल की। यूथ क्लब ने 36 रन, आदित्य ने और निपुण ने 29 रन बनाए। जेसीआई पायोनियर पार्क में हुआ ध्वजारोहण। सीएमओ तिसिंह यादव रहे मुख्य अतिथि। स्थानीय बड़े पुल स्थित जेसीआई पार्क में आज जेसीआई पायोनियर के सदस्यों ने जेसीआई ध्वज का अनावरण कर ध्वजारोहण किया। 26 नवंबर को होगा संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के कोर ग्रुप की बैठक विगत दिन डाक बंगला स्थित कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में कुमार ग्रुप के सचिन सिंह शिकरवार, सुरेंद्र धाकड़, अमरीक सिंह धाकड़, विष्णु शर्मा, कल्याण सिंह लोधी, योगेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत बरसाती में रहने वाले ग्रामीण जन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामवासी ग्राम पंचायत बरसाती के हालात बद से बदतर होने के कारण परेशान है। ना साफ सफाई है, न इस गांव के लोगों को आने जाने के लिए रास्ता बना है, न ही आवास योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। महिलाओं के लिए शौच के लिए बड़ी दूर जाना पड़ता है। भंवरी विधानसभा क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में यही हालात बने हुए हैं। सिरसी थाने में मनाया विश्व बाल दिवस। पुलिस अधीक्षक गुना की पहल पर थाना प्रभारी सिरसी कृपाल सिंह परिहार ने प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय सिरसी के बच्चों को थाना परिसर में आमंत्रित कर पुलिस स्टाफ एवं विद्यालय के शिक्षकों के साथ विश्व बाल दिवस मनाया।
कोटेश्वर भोजनालय एवं श्याम डेयरी परिवार द्वारा 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन सिसोदिया कॉलोनी में किया जा रहा है। भव्य कलश यात्रा गायत्री मंदिर से शुरू हुई एवी रोड होते हुए सिसोदिया कॉलोनी कथा स्थल पर पहुंची। कथा यात्रा में सैकड़ों माता बहनों ने सिर पर कलश रखकर कलश यात्रा में शामिल हुए। जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता संपन्न। जिला एथलेटिक्स संघ द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि बीजेपी जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार एवं विशिष्ट अतिथि जिला संयोजक राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति गुना डॉक्टर भूपेंद्र सिंह सिद्धि विनायक हॉस्पिटल गुना रहे। अतिथियों का स्वागत गोविंद सेन दुर्गेश सक्सेना प्रशिक्षक खेल विभाग, अतुल शर्मा खेल विभाग, तौफिक खान अध्यक्ष जिला कबड्डी संघ, अजय प्रजापति सचिन जिला कबड्डी संघ, मोहित साहू कोषाध्यक्ष कबड्डी संघ का विशेष सहयोग रहा। चाचौड़ा में अपराजिता कार्यक्रम के अंतर्गत बालिकाओं को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण। चाचौड़ा ब्लॉक में अपराजिता कार्यक्रम के अंतर्गत बालिकाओं को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में पूर्व में प्रशिक्षित बालिकाओं में से चयनित 10 बालिकाओं को मार्शल आर्ट का एडवांस 10 दिवसीय प्रशिक्षण खेल युवा कल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकास के संयुक्त तत्वाधान में दिया जा रहा है। मुआयना करने के बाद बच्चे बोले हम भी बड़े होकर बनेंगे पुलिस वाले। नवागत थाना प्रभारी विनोद सिंह राठौर के सानिध्य में रतन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सहित अन्य छात्र छात्राओं को थाना परिसर आरोन का भ्रमण करवा रहे अपराधों से बचने की सलाह दी गई और थाने में विभिन्न व्यवस्थाओं का गतिविधियों के साथ यातायात व क्राइम संबंधित जानकारियां राजमोहन दुबे व अन्य स्टाफ द्वारा देकर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया गया। कथा के 5वें दिन राम जन्म का प्रसंग सुनाया गया। आरो नगर के पठार मोहल्ला में इन दिनों संगीत में भागवत कथा चल रही है। 5वें दिन कथावाचक जयकांत महाराज ने राम जन्म का प्रसंग बहुत ही सुंदर ढंग से सुनाया। कथा सुनने हर दिन श्रोताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रजापति समाज के सभी से कथा का लाभ लेने के लिए कहा गया। कथा वाचन प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक किया जा रहा है। खाद को लेकर किसान है परेशान। खाद की कमी के कारण किसानों ने लगाया जाम। किसानों का आरोप कि ब्लैक में बेचा जा रहा है खाद। पर्याप्त खाद होने के बाद भी नहीं दिया जा रहा खाद। 10-10 घंटों तक लाइन में लगे रहने के बावजूद भी किसानों को नहीं मिल रहा खाद। 2 दिन पूर्व खाद को लेकर हुआ था सेंटर पर झगड़ा। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद द्वारा संगठन के जिला मंत्री शिवंशु शर्मा का जन्मदिन नानाखेड़ी स्थित वृद्ध आश्रम पहुंचकर वृद्धों का आशीर्वाद लेकर एवं उन्हें भोजन खिलाकर मनाया गया। साथ ही गर्म कपड़े भी वितरित किए गए। 23 नवंबर को धर्नावदा में विमानोत्सव। धर्नावदा में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री 1008 देवादिदेव श्री आदिनाथ स्वामी का वार्षिक विमानोत्सव का भव्य आयोजन दिनांक 23 नवंबर दिन मंगलवार को किया जाएगा। जैन मिलन प्रचार मंत्री आशीष जैन ने बताया, श्री जी की शोभा यात्रा सदर बाजार जिनालय से 11 बजे से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मंदिर जी की बाड़ी पहुंचेगी, जहां पर श्री जी का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन और सामाजिक कार्यक्रम उपरांत शोभा यात्रा वापस बाजार स्थित जिनालय पहुंचेगी। भोपाल मंडल के रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के सदस्य सुनील आचार्य ने भगत की से चलने वाली गाड़ी 04815 हमसफर को देश के सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग रामेश्वर तक बढ़ाने के लिए रेल मंत्री एवं प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बताया कि वर्तमान में उक्त गाड़ी भगत की कोठी से जयपुर, कोठा, गुना, अशोक नगर, मुंगावली, बीना, भोपाल, नागपुर, चेन्नई होते हुए तिरुचन्नापल्ली शुक्रवार को अफराह 3:30 पर पहुंच जाती है। सारी रात गाड़ी वहीं रखी रहती है क्योंकि शनिवार को सुबह 8:30 बजे वहां पर से चलती है, जब तिरुचन्नापल्ली से रामेश्वर की दूरी मात्र 255 किलोमीटर रह जाती है, जो मात्र 3 घंटे में पहुंच सकती है।
अवैध रूप से बछड़ों को भरकर ले जाने वाले कंटेनर को कलेक्टर ने किया रासात। 58 बछड़ों को क्रूरतापूर्वक भरकर ले जा रहा था। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा बिना अनुज्ञा के गाय के 58 बछड़ों को क्रूरतापूर्वक व निर्ममता पूर्वक भरकर ले जाए जाने वाला दोषी पाते हुए मध्य प्रदेश गोवंश वध अधिनिषेध 2004 की धारा 4(6)9 का उल्लंघन पाए जाने पर मध्य प्रदेश गोवंश वध अधिनिषेध 2012 की कंडिका अनुसार अभिवचन अनुज्ञापन के बिना पशु परिवहन करने पर कंटेनर क्रमांक UP 21 VN 7677 को शासन हित में राजसात किए जाने का आदेश पारित किया गया है। कलेक्टर ने नगरपालिका गुना के कार्यों की समीक्षा की। योजनाओं में जानकारी अपडेट न करने पर 2 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के दिए निर्देश। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा नगरपालिका परिषद गुना के कार्यों में समीक्षा की। समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री आवास योजना निर्माण कार्यों, डामरीकरण सड़कों, आगामी 3 माह में प्रस्तावित कार्यों, भवन निर्माण की अनुमति, राजस्व कार्यों की वसूली, साप्ताहिक वसूली की जानकारी, कुल वसूली, नामांतरण की जानकारी, सीवरेज योजना की जानकारी, जल प्रकोष्ठ शाखा अंतर्गत निर्माण कार्यों, CM हेल्पलाइन, स्वरोजगार योजना आदि की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य नगरपालिका अधिकारी तेज सिंह यादव, उपयंत्री सहित नगरपालिका के अधिकारी उपस्थित रहे। दाम कम असर ज्यादा इफ्को नैनो यूरिया। उप संचालक कृषि अशोक कुमार उपाध्याय द्वारा जिले के किसान भाइयों को सूचित किया गया है कि यूरिया संकट से निपटने के लिए इफ्को नैनो यूरिया का नया विकल्प बाजार में उपलब्ध है, जो किसानों को सस्ता मिलने के साथ ही परिवहन की झंझट को खत्म कर देगा। नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर की एक बोतल दानेदार यूरिया के 45 किलोग्राम के बराबर कार्य करेगी। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने तहसील चाचौड़ा ग्राम पैंची में सत्संग कार्यक्रम किया। चाचौड़ा तहसील चाचौड़ा ग्राम पैंची में आज रविवार को संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने LCD के माध्यम से 1 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आसपास के ग्रामवासियों ने सत्संग का लाभ उठाया। भूतपूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष विक्रम सिंह मीना और कुमराज के पिताजी लक्ष्मण प्रसाद मीना आज दिनांक 21 नवंबर को कुमराज मेला ग्राउंड भगवान रामेश्वर मंदिर राम दरबार के नगरवासियों के साथ दर्शन किए। कुमराज नगर की सुख समृद्धि हेतु भगवान महाकालेश्वर उज्जैन दर्शन करने हेतु रवाना हुए। कबीर साहब ही सभी शास्त्रों के अनुसार पूर्ण परमात्मा हैं। संत रामपाल महाराज विश्व में तत्व ज्ञान का तहलका मचाने वाले तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज का सत्संग जिले के ग्राम पैंची में 21 नवंबर से LCD TV के माध्यम से सत्संग आयोजित किया गया। सत्संग में उपस्थित संत रामपाल महाराज के सैकड़ों श्रद्धालु व आसपास के गाँव के सत्संग ग्रामवासी उपस्थित हुए। आज लोधा लोधी समाज की धर्मशाला कुशमोदा लोधा लोधी राजपूत समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोधी रामगोपाल राजपूत ने अल्पप्रवास पर समाज की बैठक ली। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपने पार्क को डेवलप किया और इसमें कुछ परिवर्तन भी दिख रहा है और आप सभी के सहयोग से गुना नगर भी कल मध्य प्रदेश में 30वें स्थान पर रहा स्वच्छता सर्वेक्षण में और भारतवर्ष में 79 स्थान प्राप्त किया है, जो पिछले वर्ष 163 था अपना। इस बार लगभग अपन ने 84 अंकों की छलांग लगाकर 79 पर आए हैं और आगामी वर्ष में आप सभी के सहयोग से अपन प्रयास करेंगे अंडर 20 का। कुछ पिछले साल हमारी कुछ गलती रह गई थी, उसकी वजह से हम बहुत पीछे रह रहे थे, लेकिन इस बार अपन उनको सुधार चुके हैं और आपने जो प्रयास किया है बहुत सराहनीय है। उसके लिए हम अपनी तरफ से भी मैं पूरे प्रयास करूंगा, जो जो नगर पालिका से संभव होगा, जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी जिस चीज़ की, जो हम कर पाएंगे उसके लिए आपने प्रयास किया है, बहुत ही अनुकूल और सराहनीय है। आगामी आपके जो भी इस पार्क के अलावा भी जो आपके कार्यक्रम रहते हैं उसमें भी हम अपनी तरफ से, मैं पर्सनल भी और हमारे विभाग की तरफ से भी जो भी आपको ज़रूरत होगी वो पूरी करने की कोशिश करूँगा। जहाँ जहाँ आपको मेरी ज़रूरत लगती है या हमारी संस्था की नगर पालिका की ज़रूरत लगती है, पार्क के अलावा भी आपकी संस्था सामाजिक हित में जो काम कर रही है उसमें भी मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपके साथ हूँ और नगर पालिका की तरफ से आपको जो भी ज़रूरत लगे वो भी हमें एक दिन पहले बता दें तो मैं उसका भी प्रयास करूँगा जहाँ जहाँ संभव होगा। और पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई जो आप नेक काम कर रहे हैं उसके लिए।
जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता संपन्न। जिला एथलेटिक्स संघ द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि बीजेपी जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार एवं विशिष्ट अतिथि जिला संयोजक राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति गुना डॉक्टर भूपेंद्र सिंह सिद्धिविनायक हॉस्पिटल गुना रहे। अतिथियों का स्वागत गोविंद सेन, दुर्गेश सक्सेना प्रशिक्षक खेल विभाग, अतुल शर्मा खेल विभाग, तौफिक खान अध्यक्ष जिला कबड्डी संघ, अजय प्रजापति सचिन जिला कबड्डी संघ, मोहित साहू कोषाध्यक्ष कबड्डी संघ का विशेष सहयोग रहा। प्रतियोगिता में अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 और अंडर 22 माइनस बॉयज और गर्ल्स सभी प्रतिभागी भाग लेंगे। इसमें से जो चयनित प्रतिभागी होंगे वो आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो प्रस्तावित है होशंगाबाद, उज्जैन, भोपाल और शहडोल यहाँ पे जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस प्रतियोगिता में तो जो चयनित प्रतिभागी है ना वो आगामी जो कैंप लगेगा उस कैंप में भी उनका चयन किया जाएगा। आज कितने प्रतिभागियों ने करीब आज 100 प्रतिभागियों ने यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज ने भाग लिया, जिसमें चाचौड़ा, कुंभराज, बीनागंज, राधौगढ़, आरोन, गुना, बमौरी सभी जिले के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। आपका शुभ नाम? शिवराज सिंह भदौरिया, सचिव जिला एथलेटिक्स संघ गुना। शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्त के बाद पूर्व की भांति सुनिश्चित पेंशन सेवानिवृत्त के लाभ दिलाने की मांग को लेकर एवं पुरानी पेंशन नीति को ओपीएस बहाल करने एवं क्रमोन्नति पदोन्नति विषयों को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जो 2005 के बाद में भारत सरकार ने जो पेंशन बंद की है, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज लखनऊ में बहुत बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। उसकी तर्ज पर आज पूरे मध्य प्रदेश में सारे जिलों में हमने पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है और हम मध्य प्रदेश शासन और देश की सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि 2005 के पूर्व जो पुरानी पेंशन कर्मचारियों को मिलती थी उन्हें पुरानी पेंशन की बहाली की जाए और नहीं तो इस देश के नेताओं को भी पेंशन मिलना बंद हो, जिससे कि इस देश के जो कर्मचारी आयकर से लेकर तमाम कर देकर इस देश की व्यवस्था को सुधारने में सहयोग करता है, उसको भी पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। क्या नाम है आपका? प्रमोद रघुवंशी, जिला अध्यक्ष कर्मचारी कांग्रेस गुना। साई क्रिकेट एकेडमी और यूथ क्लब के मध्य 5 मैचों की सीरीज का आज दूसरा मैच खेला गया, जिसमें साई क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 169 रन बनाए, जिसमें राहुल सेलर ने 64 और सुनील कुशवाहा ने 32 रन बनाए। जवाब में उतरी यूथ क्लब 168 बना पाई। मैच काफी रोमांचक हुए, जिसमें लास्ट बॉल पे साई एकेडमी ने जीत हासिल की। यूथ क्लब ने 36 रन, आदित्य ने और निपुण ने 29 रन बनाए। 26 नवंबर को होगा संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के कोर ग्रुप की बैठक विगत दिन डाक बंगला स्थित कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में कुमार ग्रुप के सचिन सिंह सिकरवार, सुरेंद्र धाकड़, अमरीक सिंह धाकड़, विष्णु शर्मा, कल्याण सिंह लोधी, योगेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। जी योगेंद्र जी, प्रधानमंत्री ने अभी 3 काले कृषि कानून वापस लिए हैं। गुना में भी आप लोग संयुक्त संघर्ष समिति के तहत आंदोलन कर रहे थे, अब आगे की आपकी क्या रणनीति है? देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की अभी वापस लिए नहीं है। उन्होंने पूरे देश की जनता से माफ़ी मांगी है कि ये मैं किसानों को समझाने का प्रयास किया और समझा नहीं पाया हूँ। सवाल इस बात का है कि नरेंद्र मोदी जी 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से आज तक उनने जितने भी बात की है वो एक सिर्फ जुल्मेबाजी सिद्ध होकर रह गई है। अभी तक किसी भी मामले में उसने जो घोषणा की है उस पर अमल नहीं किया गया। वहीं अगर किसान आंदोलनों की हम बात करें तो किसान आंदोलन के जो पिछले 1 साल 24 दिनों से लगातार जारी है आज तक, उसमें कई किसान शहीद हुए हैं। चाहे लखीमपुर की घटना को ले लो या दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पे ले लो, उस संबंध में प्रधानमंत्री महोदय ने कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं समझी।
ग्राम पंचायत बरसाती में रहने वाले ग्रामीण जन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामवासी ग्राम पंचायत बरसाती के हालात बद से बदतर होने के कारण परेशान है। ना साफ सफाई है, न इस गांव के लोगों को आने जाने के लिए रास्ता बना है, न ही आवास योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। महिलाओं के लिए शौच के लिए बड़ी दूर जाना पड़ता है। मवारी विधानसभा क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में यही हालात बने हुए हैं। कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम जयनारायण है। पिताजी का क्या नाम है? दल्ला। इसी गाँव में रहते हो? इसी गाँव में रहते हैं। यहाँ पे कुटी वगैरह कोई भी नहीं है। एक भी कुटी नहीं है? एक कुटी भी नहीं है हमारे यहाँ। शौचालय सरकारी शौचालय भी नहीं है। अच्छा। और मजदूर जाते हैं बाहर। शौचालय क्या दिखाएं कहीं शौचालय को आज ही बाहर जाते हो? जगह नहीं है, थोड़ी बहुत सी शौचालय घर मकान में अब तक नहीं। क्या नाम है आपका? नाम बता दो। सरकार की तुम्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है? पर्ची भी नहीं है गाँव में। आपने इस मामले में आपके मंत्री महोदय से बात करी, जो आपके क्षेत्र के मंत्री है, विधायक है, संजू भैया से? उनसे बात करी जी। सर उन्होंने क्या बोला? वो ऐसे कहते हैं हो जाएगा, धीरे सबर खाओ। कब हो जाएगा? 5 साल से पूरे होने वाले। पता नहीं कब हो जाएगा। कभी नहीं होया काम। ऐसे बोलते थे, मन समझाते। हर गाँव में प्रधानमंत्री की आवास योजना कुटी आई है, हमारे गाँव में एक कुटी नहीं आई। एक कुछ नहीं आ रही हमारे गाँव में। और आगे बाहर जाते देख तो मकान बरसात मकान डट जाता है, वो तो तैयार कर लेते हैं, हो जाते हैं। क्या करता है उनको? देखो आपका क्या नाम? बरसात तुलसी भाई, विधवा है मैं सर। पेंशन नहीं मिलती आपको? पेंशन मिलती है क्या? विधवा पेंशन मिलती है? बच्चे खेलने जाते। तुमने कभी आवेदन दिया नाली पानी के लिए, व्यवस्था के लिए? कई बार दे दिया, हजारों बार। सरपंच साहब से बात की? सरपंच साहब क्यों बोलते हैं आपको? सरपंच हमारे गाँव का है, बोलते ही चलता है वो। हमारे समाज का ही है। और क्या? हाँ, क्या कहते हैं वो? अरे वो तो शासन गवर्नमेंट दे ही नहीं रही है मेरे, कहाँ से बना दूँ? ऐसे बोलता है। क्या नाम है सरपंच का? नबल नाम है उसका। नबल ममता भाई। महिला है। पूरा नाम क्या है उनका? ममता बंजारे हैं। आपका क्या नाम अम्मा जी? खेम भाई। कोई काम नहीं होता है। कोई काम नहीं होता है। कोई कुछ काम नहीं हमारे घर में। तो बन रही न कुछ नहीं बन रही है। चाचौड़ा में अपराजिता कार्यक्रम के अंतर्गत बालिकाओं को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण। चाचौड़ा ब्लॉक में अपराजिता कार्यक्रम के अंतर्गत बालिकाओं को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में पूर्व में प्रशिक्षित बालिकाओं में से चयनित 10 बालिकाओं को मार्शल आर्ट का एडवांस 10 दिवसीय प्रशिक्षण खेल युवा कल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकास के संयुक्त तत्वाधान में दिया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत बालिकाओं को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले जो 36 बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया था, उनमें से 10 बालिकाओं को सिलेक्शन हुआ था। उसमें से उन 10 बालिकाओं को एडवांस 10 दिवसीय प्रशिक्षण महिला बाल विकास और खेल एवं कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में दिया जा रहा है। मैं तौफीक खान, खेल एवं कल्याण विभाग, ग्रामीण एवं समन्वयक। मुआयना करने के बाद बच्चे बोले, हम भी बड़े होकर बनेंगे पुलिस वाले। नवागत थाना प्रभारी विनोद सिंह राठौर के सानिध्य में रतन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सहित अन्य छात्र छात्राओं को थाना परिसर आरोन का भ्रमण करवा रहे अपराधों से बचने की सलाह दी गई और थाने में विभिन्न व्यवस्थाओं का गतिविधियों के साथ यातायात व क्राइम संबंधित जानकारियां राजमोहन दुबे व अन्य स्टाफ द्वारा देकर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया गया।
कथा के 5वें दिन राम जन्म का प्रसंग सुनाया गया। आरो नगर के पठार मोहल्ला में इन दिनों संगीत में भागवत कथा चल रही है। 5वें दिन कथावाचक जयकांत महाराज ने राम जन्म का प्रसंग बहुत ही सुंदर ढंग से सुनाया। कथा सुनने हर दिन श्रोताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रजापति समाज के सभी से कथा का लाभ लेने के लिए कहा गया। कथा वाचन प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक किया जा रहा है। गोवर्धन पर्वत हमारी गौ माता जिसने हमारी और गऊ की आजीविका चलती है, आप ऐसा यज्ञ करें जिससे स्थानीय ब्राह्मण और गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हो सके। कृष्ण की बात को सुनकर नंद बाबा बोले कि बेटा तुम कह रहे हो तो। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद द्वारा संगठन के जिला मंत्री शिवंशु शर्मा का जन्मदिन नानाखेड़ी स्थित वृद्ध आश्रम पहुंचकर वृद्धों का आशीर्वाद लेकर एवं उन्हें भोजन खिलाकर मनाया गया। साथ ही गर्म कपड़े भी वितरित किए गए। जी बताइए। आज अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद द्वारा हम सब भाइयों ने शिवांशु शर्मा जी का जन्मदिन वृद्ध आश्रम हमारे वृद्ध जनों के बीच में मनाया। यहाँ पर खाना और कपड़े वितरित कर हर्ष उल्लास के साथ हम सब ने शिवांशु का जन्मदिन मनाया। जय श्री परशुराम।